और बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 जारी हो चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल भी बिहार बोर्ड ने मार्च में रिजल्ट घोषित करने का रिकॉर्ड बनाया है। 2026 में पास जो फीसदी है वो 81.79% रहा है। सिमुलता आवासीय विद्यालय की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन ने 492 यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। दोनों लड़कियां बिहार की स्टेट टॉपर बनी हैं। बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में इस साल भी बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। लड़कों के मुकाबले ये बेहतर प्रदर्शन है। बिहार बोर्ड 10वीं की टॉपर पुष्पांजलि कुमारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की। कहा कि रोजाना वो 15 घंटे पढ़ाई करती थी, उसके बाद ये मुकाम उन्हें हासिल हुआ है। ये जो टॉपर हैं उसमें 2 छात्राएं हैं। सिमरतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय छोड़ाई वैशाली की सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से 492 अंक यानी कि 98.4% संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्हें हम बधाई देते हैं और उनके अभिभावकों को भी हम बधाई देते हैं। कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 12,35,743 है, जो कुल संख्या का 81.79% है। इनमें से 4,43,723 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 4,75,511 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और 3,03,103 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस वर्ष भी इंटर और मैट्रिक इन दोनों ही परीक्षाओं का परीक्षाफल मार्च माह में प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य और पहला बोर्ड बिहार बोर्ड बना है। टॉप 5 में कई कैंडिडेट्स हैं, जिनमें 13 परीक्षार्थी सम्मिलित हैं और 6ठे से 10वें स्थान पर कुल 126 परीक्षार्थी हैं। इस प्रकार कुल टॉप 10 में 139 परीक्षार्थियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है और जिसमें कि 2 विद्यार्थी संयुक्त रूप से दोनों छात्राएं प्रथम स्थान पर रही हैं। बिहार मैट्रिक 2026 की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें कई छात्राएं टॉप 10 में स्थान पाने में सफल रही। नवादा में भी टॉप 10 में 6 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जहां 7वें स्थान पर नवादा जिले के मोरमा गांव के ललन सिंह यादव ने 7वां स्थान प्राप्त किया है। ललन ने बताया कि इस सफलता के लिए 9 से 10 घंटे की रोज पढ़ाई करते थे। 484 नंबर लाकर उसने 96.8% अंक प्राप्त किए हैं। उसने बताया कि वह आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है। मैंने इस बार बोर्ड परीक्षा में 484 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में 7वां रैंक हासिल किया है। ये सब मेरे गुरु और माता पिता के आशीर्वादों से संभव हो सका है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सब मिलाकर दिन और रात मिलाकर 10 घंटे पढ़ाई हो जाती। और मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद सफल छात्रों में खुशी का माहौल है। समस्तीपुर के छात्र शमशीर अख्तर ने 500 में से 485 अंक हासिल कर पूरे बिहार में 6ठा स्थान हासिल किया है। उनकी सफलता से परिवार में खुशी की लहर है। शमशीर ने मेहनत और परिवार के सहयोग से सफलता पाई है और आगे डॉक्टर बनने का सपना रखा है। टॉप 6 में नाम आगे मेरा आया है, जो टॉप 6 में। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय अपने अम्मी को देना चाहेंगे और अपने टीचर लोग को देना चाहेंगे, जो अपने इतनी मेहनत से हमको पढ़ाए हैं। आप किस स्कूल के छात्र रहे हैं? मिल्लत एकेडमी। और कोचिंग भी कहीं पढ़ते थे क्या? जी, आस्था कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं। आस्था में। आगे क्या एम है? आगे 12th में साइंस लेके डॉक्टर बनना चाहेंगे। गरीबी हालात में है तो हम आंगनबाड़ी की सहायता है वहाँ से कुछ मिला, फिर हम सिलाई किए, फिर अपने मायके वालों से कुछ हेल्प मिली। इसी से हम लोग की जिंदगी बसर हो रही है। पति क्या करते थे आपके? टेलर थे। टेलर थे जी। अच्छा, कब मौत हुई उनकी? जो जब मेरा बाबू LKG में था।
तब उनकी मौत हुई। तो आगे जो है वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो अल्लाह की मर्जी है, बाबू को शौक तो है, लेकिन अब आगे अल्लाह की मर्जी। और जहानाबाद के घोसी प्रखंड की रहने वाली मानसी कुमारी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे राज्य में 9वां स्थान हासिल किया है। थारथू उच्च विद्यालय की छात्रा मानसी को 500 में से 482 अंक मिले हैं। इस उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। में मैट्रिकुलेशन का जो एग्जामिनेशन होता है वो बोर्ड माना जाता है। वहाँ से उच्चतर और उच्चतम माध्यमिक बाकी परीक्षाओं की बाकी पढ़ाइयों की तैयारी होती है और हर बार इंतज़ार होता है मैट्रिक परीक्षा में टॉपर का। हम इस वक्त पहुँचे हैं जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड क्षेत्र के भारथू गांव में। यहाँ एक बेटी है जो मध्यम वर्गीय परिवार की ग्रामीण इलाके की रहने वाली लड़की मानसी, जिसने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य भर में उच्च स्थान में से एक स्थान लाया है। टॉप 10 में जगह बनाने के बाद उनके घर में क्या माहौल है वो दिखाने और बताने, साथ ही छात्र से बात करने हम पहुंचे हैं छात्र के गांव में। सबसे पहले बिना कोई औपचारिकता पूरा किए हुए हम मानसी से बात करेंगे। मानसी बेटा जरा सा खड़ा हो जाओ, अपना पहले बताओ कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या कुछ किया, इतना बेहतर अंक आप कैसे ला पाए? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्हीं के गाइडलाइंस में रहकर मैंने मतलब तय किया कि मैं कैसे पढूं और कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी करूं। इसके लिए मैं अपने मैक्सिमम 6 से 8 घंटे देती थी और जो सर याद करने के लिए देते सब याद करती थी और घर पे भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करती थी, जिसके कारण मेरा। और यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं वो भी जानकारी मिलने के बाद हम पत्रकारों के साथ ही हमसे पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र की एक बच्ची ने टॉप 10 में जगह बनाया है। देखिए, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र खास करके घोसी क्षेत्र के लिए आज गर्व का अनुभव हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे जिले को जिस प्रकार से जाना जाता था 90 के दशक में, अब और सासाराम की छात्रा खुशी कुमारी ने मैट्रिक परीक्षा में राज्य में 8वां स्थान प्राप्त किया। खुशी ने 483 अंक लाकर रोहतास जिले का नाम रोशन किया। टॉप 10 में स्थान बनाने वाली खुशी के पिता गांव में साइकिल पर कपड़ा रखकर फेरी करते हैं और खुशी की इस सफलता में पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। खुशी बड़े होकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है और जिलाधिकारी बनना चाहती है। होते हैं उनके लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं। मैं बात करता हूं रोहतास जिला की टॉपर की। रोहतास जिला में 8वां रैंक यानी पूरे बिहार में 8वां रैंक लाने वाली खुशी कुमारी की मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम जैसे ही घोषित हुआ है, इस घर में खुशी का माहौल छा गया है। और खुशी जो है सिकरिया में जो हाई स्कूल है उसकी छात्रा है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उसकी सफलता की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से बधाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, क्या रैंक आया आपका? 8वां रैंक बिहार में और जिला में प्रथम। तो कौन सा पेपर सबसे अच्छा रहा आपका? पेपर मैथ साइंस अच्छा सबसे, और फिर सोशल साइंस, फिर पाकिस्तानी मीडियम। क्या लक्ष्य है आगे, जरा खुल के बताइए बेटा। डीएम बनने का, इंटर में आर्ट्स लेके आगे की तैयारी करने के लिए। गांव की बच्ची ने जिस तरह से बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, इसमें उसके सबका योगदान होता है। उनकी माता जी भी हैं। माता जी, बेटी आज बिहार में टॉपर में आ गई है, क्या कहेंगी? इधर देखिए। बहुत अच्छा है, बहुत दुख से पढ़ी है। ना मैंने स्कूल जाती थी ना, तो एक दिन जाएगी 2 दिन जाएगी, फिर पैर में सिर में दर्द होने लगता था। घर में अपना मेहनत करती थी, प्लस बोलते थे कुछ और टोचर सुनना पड़ता था, इसको सहना पड़ता था। रोने लगती थी, हिम्मत देते थे, हारो नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखेगी तभी आगे बढ़ेगी। चाहती है कि वो आगे चलकर वो डीएम बने और अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन करे। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।